सो 10th क्लास, चलो आपके पास 35 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो रिपीटेडली हमें एग्ज़ाम में बैलेंस करने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। तो आज आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और अपना आंसर चेक करो। फर्स्ट देख लो, फर्स्ट में क्या है हमारे पास H2S, है ना। H2S प्लस O2, और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होगा तो क्या होगा SO2 प्लस H2O। तो इसे बैलेंस करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो हमारे पास सल्फ़र यहाँ कितना है 1, और इस साइड में भी कितना है 1। इससे तो स्टार्ट कर नहीं सकते हो। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। तो क्यों ना ऑक्सीजन ही पहले देखा जाए। तो ऑक्सीजन हमारे पास है 2, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है 3, करेक्ट। तो इसे कैसे बैलेंस करोगे, है ना। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड में 3 लिख दूँ तो टोटल ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, है ना, 6 हो जाएंगे। और इस साइड में हमारे पास 3 है, यानी कि हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, हाइड्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 3 लिख ही देता हूँ, 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और तो यहाँ पे भी लिखूँगा +2, तो कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन टोटल हो गया 6, और रिएक्टेंट में भी हमारे पास 6 है। ओके, हाइड्रोजन 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 तो अब 4 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 3 2। हाँ, हो गया बैलेंस, डन, ठीक है। कोशिश करना मेरे से पहले बैलेंस करने का, ठीक है। कोशिश करना है मेरे से पहले बैलेंस करने का, ठीक है। और अगर आपका आंसर आ जाए तो आपको लिखना है 2,3,2,2। ओके, नेक्स्ट क्या है SO2 प्लस H2S, 2H2O 3S। तो यहाँ 2H2S होगा, यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। सॉरी, सल्फ़र तो हमारे पास टोटल 3 है ना, टोटल 3 है सल्फ़र, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस HCl, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं 3 हाइड्रोजन लिखा, टोटल 6 हो गए, तो इस साइड भी मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो अब मेरे पास एल्युमिनियम तो 2 है, यहाँ भी 2 ही होगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं वो सिखाने में यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने आपको कुछ टॉप क्लास क्वेश्चन दिया है, मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ, आप अपना बनाओ और चेक करो, बस, ठीक है। अब एग्ज़ाम बचा है 4-5 दिन, उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा, नहीं चलेगा। फिर बहुत सारे यूट्यूबर है, जाकर देख लो वीडियो। NH3 O2, N2 का होगा 2, H2O का है 6, ठीक है। CaC2 H2O, यहाँ पे 2 होना चाहिए, और हाँ बैलेंस ही है, बाकी तो बैलेंस ही है, ठीक है। नेक्स्ट AlOH3, ये भी आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया करो, फिर आंसर मैच कर लो। यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, ध्यान से देख लो। 2 एल्युमिनियम, लेफ्ट में भी 2 एल्युमिनियम, बस। मेटल से स्टार्ट करते हैं, मेटल मिल चुका है। मेटल देखो, मैं ऐसे ही ट्रिक बता देता हूँ, सबसे पहला फोकस रखो मेटल पे, फिर रखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे, बस यही 2-3 काम में काम हो जाता है, ठीक है। पहला फोकस मेटल पे, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ख़त्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 3। तो इसमें होना चाहिए हमारे पास 3Ba, यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी Ba होगा, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 3। एल्युमिनियम हमारे पास यहाँ 2 है, तो इस साइड में कितना लिखना पड़ेगा सोचो, अगर लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 लिखना पड़ेगा। याद है ना, लेवोइजर अंकल ने क्या बोला है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। यानी रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे, प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होने को
चाहिए। PbNO3 होल 2 प्लस Fe2SO4 होल 3 रिएक्ट होगा तो FeNO3 होल 3 बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। Pb यानी लेड, लेड हमारे पास है कितना टोटल? आयरन तो क्लियरली दिख गया है, आयरन तो क्लियरली दिख गया है, 2 है, यहाँ सिंगल है तो क्या लिखूँगा 2। ओके, तो ऐसा लिखते ही मेरे पास NO3 टोटल कितना हो गया? NO3 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे भी 3 2 जा 6 है। ओके, SO4 कितना है? तो SO4 यहाँ पे होल 3 है, तो SO4 अगर होल 3 है, यहाँ पे SO4 होल 3 है रिएक्टेंट साइड में, तो फिर उस साइड ले जाऊँगा तो 3 SO4 हो गया अब, लेकिन इस वजह से Pb भी हमारा 3 हो चुका है, तो इधर भी 3 लिख देंगे। डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से सोचना जो बोला। फिर है Fe H2O Fe3O4 और H2, ठीक है, तो 3Fe लिखूँगा। सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, 3Fe क्यों होगा? यहाँ पे Fe3 है, तो जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट में तो यहाँ पे आयरन का टोटल नंबर कितना है 3, तो और इधर देखो कितना था 1 ही था ना, तो इसे भी तो 3 करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था? कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे टोटल आयरन कितने थे 1, तो क्या LHS और RHS इक्वल है? नहीं ना, यहाँ पे 1 है, राइट साइड में 3 है, इसलिए मैंने 3 लिखा है। ठीक है, आई होप इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो छोड़ दो, एग्ज़ाम मत दो। हाँ हाँ क्लियर। तो 4H2O, मैं यहाँ सिखाने उखाने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, अपना मैच करो, प्रैक्टिस करो, घर जाओ। Fe3O4 और 4H2O, 4H2, हाँ डन। नेक्स्ट N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 NH3, NH3 में यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, कैसे बैलेंस करोगे? लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ते होगे ना, बैलेंस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा इन लोगों को? अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास में 4, और यहाँ पे भी देखो, ओके नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 6, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए 6, बैलेंस हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड में 3 लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में 2 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि प्रोडक्ट में 2 लिखे हो तो इस वजह से अब नाइट्रोजन भी 2 हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो हो गया बैलेंस। डन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास? CO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो इसके लिए क्या किया जाए बताइए? इसके लिए क्या किया जाए? Cu 1 है, यहाँ भी 1 है, करेक्ट। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? ऑलरेडी बैलेंस्ड, है ना, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसे एग्जाम में फोर्सफुली बैलेंस मत करना, एज इट इज़ लिख देना, ठीक है, नहीं तो फ्री का नंबर गवा दोगे। नेक्स्ट ZnO प्लस C, तो Zn प्लस CO, ओ हो, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CO नहीं CO2 होना चाहिए था, है ना, ये थोड़ा सा मेरे से क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया। तो अब क्या होगा? बैलेंस कराएंगे तो CO2 है, करेक्ट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, तो हमें LHS में भी अब 2 लिखना पड़ेगा, हो गया। इस वजह से जिंक अब 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। वो मेरे से थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ था, राइटिंग में। नेक्स्ट 13 क्या होगा इसमें? MnO2 HCl MnCl2 H2O एंड Cl2।
तो मैग्नीज को पहले देखेंगे हम लोग। मैग्नीज ऑलरेडी हमारा बैलेंस हो चुका है ना, तो मैग्नीज के बारे में तो सोचना ही नहीं। अब बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हमारे पास RHS में 2 है, LHS में 1 है, तो यानी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्लोरीन क्या हो गया, 2। लेकिन क्लोरीन भी तो 2 है, हो चुका है बैलेंस इसका मतलब। ठीक है, अरे नहीं, ऑक्सीजन अभी बाकी है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड में 2 है। क्या करना पड़ेगा, अगर मैं हाइड्रोजन को 2 की जगह 4 लिख दूँ, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन, तो RHS में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। तो इस वजह से अब ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट CH2 प्लस O2, तो CH2 प्लस O2, CO2 प्लस SO2। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 2 सल्फर है और इस साइड में सिंगल सल्फर है। सिंगल को डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 लिखते ही हमारे पास ऑक्सीजन टोटल 4 हो चुके हैं, ऑक्सीजन टोटल 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। हो गया बैलेंस, इजी था। मैग्नीशियम Mg प्लस CO2, Mg प्लस CO2, तो 2MgO 2Mg हो गया बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंस था गिवन बिलो, NO प्लस O2 NO2। ओके, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए बताओ। NO प्लस O2 है ना, ये तो NO3 होना चाहिए था, लेकिन ये NO2 है। सोचो सोचो, चलो सोचोगे क्या, बना ही देता हूँ मैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टोटल देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसे बैलेंस कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो अब रिएक्टेंट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, तो ऑक्सीजन टोटल 2 + 2 4 हो गया। तो ऑक्सीजन अगर 4 हो गया तो इस साइड में भी हमें प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा 2। हो गया बैलेंस, डन। नेक्स्ट NH3 प्लस H2SO4, हाँ, तो 2NH3 होगा इसका, इसके बाद H2SO4 होगा, हो गया बैलेंस, है ना। देख लो ना, नाइट्रोजन यहाँ कितने थे, 2, तो अब इधर भी लिख दिया 2 रिएक्टेंट में, हो गया। Cu प्लस 2AgNO3 CuNO3 2Ag, डन। AgBr के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, AgBr के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। ब्रोमीन हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो अगर ब्रोमीन प्रोडक्ट साइड में 2 है तो रिएक्टेंट साइड में भी 2 करना पड़ेगा। हो गया, तो इस वजह से अब सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, हो गया बैलेंस। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस CO। देखो आयरन बैलेंस है, इधर भी लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1, कॉपर भी यहाँ 1 यहाँ भी 1, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस कराने का। ZnCuSO4, Zn सिंगल सिंगल, कॉपर सिंगल कॉपर सिंगल, सब बैलेंस है। LHS RHS, तो LHS RHS जब बैलेंस रहता है तो एक्स्ट्रा अपना एफर्ट नहीं करना है। Pb प्लस CuCl2, Pb सिंगल Pb सिंगल, Cu सिंगल Cu सिंगल, बैलेंस है। Na2SO4 प्लस BaCl2, PSO4 प्लस NaCl। ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट प्रॉब्लम क्या है, सोडियम 2 है, ओके, सोडियम सिंगल है, SO4 है, SO4 है, Ba है, Ba है, यानी Ba बैलेंस है, SO4 भी बैलेंस है, यहाँ तक तो डन है। बचा क्या, Na बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्लोरीन ये भी बैलेंस नहीं है,
ये भी बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्लोरीन कितना है बच्चों 2, सोडियम भी कितना है 2। तो अगर मैं प्रोडक्ट साइड में 2 लिख दूँ तो अब सोडियम भी हमारा 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। करेक्ट। कमेंट में स्कोर लिखना कि आपको 35 में कितना मार्क्स आ रहा है जब आप मेरे साथ चेक कर रहे हो अपना आंसर। तो क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत स्ट्रगल होता होगा, क्वेश्चन तो मिल जाता होगा, आंसर नहीं मिलता होगा, है ना। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया। अब आप लोग अपना आंसर खुद चेक कर लेना। अरे ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे बस टाइपिंग का एरर है मेरे तरफ से, मैं यहाँ क्वेश्चन ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे होना चाहिए था CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। देखो मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्विक लाइम है ना। क्विक लाइन जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है ना। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। लाइमस्टोन ना कहना हो तो एग सेल भी कहते हैं। ये भी ना कहना हो तो चॉक स्टिक कहते हैं। चॉक स्टिक या चॉक पाउडर भी यही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, चॉक स्टिक या चॉक पाउडर बोलो, एग सेल बोलो, सब एक ही है ना। और इसी का फर्दर यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में। ठीक है, तो कैसे वो भी देख लो। CaCO3 ब्रेक होता है, ब्रेक होता है तो ये क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम और CO2 में टूट जाता है। करेक्ट। क्विक लाइम को हिंदी में कहते हैं जला हुआ चूना, यानी बहुत गर्मी होती है इसमें। और इसी जब क्विक लाइम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये जला हुआ चूना बुझ जाता है, यानी ये जो क्विक लाइम है हमारा वो अब स्लैक्ड लाइम बन जाएगा, यानी CaOH होल 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग्ड लाइम। और इसी का यूज किया जाता है वाइट वॉश में। कहाँ किया जाता है, वाइट वॉशिंग, हमारा जो वॉल का पेंटिंग होता है तो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब पेंट वेंट किए तो कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद वो कम्प्लीटली सूख जाता है ना। तो आपके पेरेंट्स बोलते भी होंगे आज पेंट हुआ है, वॉल में मत टच होना, तुम्हारा शर्ट खराब हो जाएगा, है ना। तो वाइट वॉश में एग्ज़ाम में पूछेगा किसका यूज़ होता है, इसका होता है। ठीक है, चलो जाने दो, आगे बढ़ो। मैं सिर्फ आंसर बताने आया था, पढ़ाने लग गया, सॉरी। तो H2+O2 H2O, ये तो ऑब्वियस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस कराने के लिए 2 लिख दो। 2 लिखा तो हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में हमारे पास है FeSO4 Fe2O3 SO2 एंड SO3। ये तो बैलेंस नहीं है क्या, Fe2 है, अच्छा यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट PbNO3 होल 2 प्लस रिएक्ट होगा तो PbO होगा, NO2 होगा और O2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं बाय द वे इसे हीट किया जाता है ना, हीट किया तो ये क्या क्या होगा, हमारे पास PbNO3 होल 2 था, यानी टोटल हमारे पास 2 नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन हमारे पास टोटल 6 थे। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, देख लो 2 और 2, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सोचो। तो 2 यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ। तो अब देखो 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी 6 तो था ही। ओके, इस वजह से हमारे पास अब नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गया। तो नाइट्रोजन भी तो 2 है ही हमारे पास। ठीक है, ओके, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम जारी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में टोटल हमारे पास में ऑक्सीजन 6 ही है, लेकिन अब हमारे पास में ऑक्सीजन टोटल 7 हो चुका है। ओह माय गॉड, वेट वेट वेट, ये तो पूरा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया है, रुको। देखो समझते हैं एक एक करके। ठीक है,
सिर्फ इस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। रुको 1 मिनट। हमारे पास यहाँ पे पीवी कितना है टोटल 1, नाइट्रोजन टोटल कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 6, करेक्ट। यही है क्वेश्चन, इतना ही है क्वेश्चन बस। ओके, प्रोडक्ट साइड में देखो यहाँ पे कितना है, पीवी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, बट ऑक्सीजन 5 है टोटल, 1 3 5। ओके डन। अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास मुद्दा क्या है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बैलेंस कराना। मेटल तो हमारा ऑलरेडी, हाँ, नाइट्रोजन से भी पहले ऑक्सीजन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 6 है, अगर मैं इस PbO को 2 लिख दूँ तो देखो अब कितना हो गया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा वो सोचना है हमें, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो नया ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, करेक्ट। देख लो 2 2 4 2 6 बैलेंस हो गया उस वजह से। लेकिन अब पीवी कितने हो गए, तो पीवी अब हमारा टोटल 2 हो चुका है, तब इस साइड में भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखते ही अब पीवी हमारा 2 हो चुका है। पीवी के 2 होने की वजह से नाइट्रोजन टोटल कितने हो गए, नाइट्रोजन टोटल 2 2 4 हो चुका है, नाइट्रोजन 4 हो चुका है। नाइट्रोजन अगर 4 हो चुका है तो हमें प्रोडक्ट में भी 4 लिखना पड़ेगा, तभी नाइट्रोजन भी 4 होगा। अब इधर 4 लिखने की वजह से, इधर 4 लिखने की वजह से ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, 4 2 जा 8 2 10 2 12 हो गए, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया देख लो, 2 4 2 जा 8 तो 8 2 10 और ये 2 12 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए देख लो, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस। ये MVVI है। क्यों MVVI है तो देख लो, पहला बैलेंसिंग के पर्पस से, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंड, एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि जब आप PbNO3 को हीट करते हो तो एक ब्राउन फ्यूम का फॉर्मेशन होता है, एक ब्राउन फ्यूम का फॉर्मेशन होता है। वो ब्राउन फ्यूम क्या है, तो ब्राउन फ्यूम हमारा क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ही वो ब्राउन फ्यूम है, याद रखना। ये आपको एग्ज़ाम में गारंटीड दिखेगा कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक भूरा कलर का धुआं देखने मिलता है, एक ब्राउन कलर का स्मोक देखने मिलता है, फ्यूम देखने मिलता है। उसका नाम क्या है, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा AgCl प्लस AgCl जब रिएक्ट होगा तो एरोहेड के साथ में Ag प्लस Cl2 बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली क्लोरीन हमारे पास 2 है ना, और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यानी यहाँ 2 लिख दो। 2 लिखते ही अब सिल्वर तो 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, हो गया बैलेंस, है ना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अरे कितना है, लास्ट ही है, हाँ लास्ट ही है, ये भी कर ही लेते हैं, ख़त्म ही हो जाएगा क्या। ठीक है, तो हमारे पास है Mg3N2 प्लस वाटर, तो MgOH2 और साथ में क्या है, अमोनिया से मिलते हैं। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग बना के चेक कर लेना, ठीक है। 6 3 और 2, ठीक है। और डोंट वरी,
मैंने पूरा मेहनत से बनाया है, सारा आंसर वेरीफाइड है, आप लोगों को बस चेक कर लेना है, ठीक है। अब कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 2KClO3, 2KCl, ओह सॉरी 3O2 होना चाहिए, हाँ ठीक है। Al2SO4 प्लस 6NaOH, 2AlOH प्लस 3Na2SO4, ओके। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, Al2SO4 प्लस 6NaOH, हाँ ठीक है। तो 2AlOH, हाँ 3Na2SO4, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा C6H6 प्लस H2 CO2 प्लस H2, गलत है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे C2H6 होना चाहिए था, है ना, C2H6 होना चाहिए था। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो अब क्या हो जाएगा, इसे बैलेंस करवा लो। कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन हमारे पास 2 है टोटल यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिंगल है तो यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ 2 लिखते ही अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, अब प्लस 1, यहाँ से भी एक आएगा ना, टोटल 5 हो गया। तो इसको कैसे बैलेंस करवाया जाए, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो अब हमारे पास देखो कार्बन कितने थे, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 1, सॉरी 4 3 7, 2 2 जा 4 3 7 हो गया, ओके। इसमें कुछ तो एरर है, ठीक है, कुछ तो एरर है। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, तो मेटल तो हमारे पास है नहीं, तो हमें तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पे ही सोचना पड़ेगा। ये भी नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को ही 2 रहने दूँ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को 2 रहने दूँ, तो इस वजह से अब क्या होगा, ऐसा करते ही, और हाइड्रोजन यानी वाटर के पास में 3 लिखता हूँ, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 2 2 जा 4 3, 4 3 टोटल 7 हो गया, है ना, 7 हो गया। नहीं 7 तो होगा ही नहीं, O2 पहले से है ना, तो 7 अगर यहाँ लिख भी दूँ तो ये तो 14 हो जाएगा, हाँ 14 तो ही रहा है, ठीक तो है। तो ऐसा करता हूँ, इसे मैं 4 लिख देता हूँ, तो अब कितने हो जाएंगे, कार्बन हो जाएगा 4, और ये 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, अरे फिर भी नहीं ले रहा है, 1 मिनट। हाइड्रोजन को ही अगर 6 लिख दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, तो अब कितने हो गए, 14। अब देखो LHS में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 14। अब LHS और RHS बैलेंस हो गया। अब हमारा काम है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो कार्बन तो हमारे पास टोटल 4 है, तो कार्बन हमें यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, 2 लिख देता हूँ, अब कार्बन भी 4 हो चुका है। और हाइड्रोजन हमारे पास अभी फ़िलहाल कितने हैं, 12, और उस साइड कितने थे, 12, अच्छा वो तो क्या बैलेंस ही हो गया। डन। ये तो अगर एग्ज़ाम में आ गया परेशान कर देगा, है ना, अच्छे से बना लो, माइंड कर लो, है ना, ये बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट इसका।
ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।